गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्य आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप अपनी बेटी को बेहद प्यार दे रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। किन किन बातों का शुक्राना करूं? मैं हूं तो आपकी वजह से ही हूं आज तक। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं मुस्कुराती भी आपकी वजह से ही हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे जीने की वजह ही आप बन गए हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मुझे ऐसी राह दिखाने का, शुक्राना मेरा हाथ थामने का। अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा है। बस यूं ही आपके गुण गाते गाते, मंत्र जाप करते करते ज़िंदगी आपके प्यार से गुजरे। बस यही दुआ है, यही सबकी हो दिवाली, जिधर आपका साथ हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम जय अनंतम गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरु जी। नमस्कार गुरु जी, वंदना मेरे सुगुरु जी महाराज। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। 7:11 पर सुबह अमृत वेला सत्संग श्री गुरुपा के पावन पवित्र चरणों में मैं शेयर कर रही हूँ, सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर। आज 15 तारीख है, 15 अक्टूबर, और बुधवार का दिन है। मेरे गणपति लल्ला का दिन है। गणपति महाराज की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, सारी संगत जी को, सात संगत जी को राम राम। जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय माता रानी। आज गुरुपा ने मुझे सुबह आज्ञा दी है कि मैं विंध्येश्वरी स्तोत्र और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करूं। मुझे माता रानी के सुबह सुबह गुरुपा ने दर्शन कराए हैं। जय गुरुपा, जय गुरु जी। मैं शुरू कर रही हूँ। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडिनी, वने रणे प्रकाशिनी, भजामि विंध्यवासिनी। त्रिशूल मुंड धारणी, धरा विघात धारणी, गृहे गृहे निवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी। दरिद्र दुख हारिणी, सदा विभूति कारिणी, वियोग शोक हारिणी, भजामि विंध्यवासिनी। लसुलोल लोचनम लतासना वर प्रदाम, कपाल शूल धारिणी, भजामि विंध्यवासिनी। क्राब्ज दान दाधरा, शिव शिवाम प्रदायिनी, वरा वरा ननाम शुभा, भजामि विंध्यवासिनी। कपिंद्र जामिनी प्रदाम त्रिधा स्वरूप धारिणी, जल सथेल निवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी। विशिष्ट शिष्ट कारिणी, विशाल रूप धारिणी, महोदरे विलासिनी, भजामि विंध्यवासिनी। पुरंदरादि सेविताम, पुरादि वंश खंडिताम, विशुद्ध बुद्धि कारिणी, भजामि विंध्यवासिनी। माता रानी सारी संगत को, सब परिवार को विशुद्ध बुद्धि दो सबको। माता रानी आपका ध्यान धरते रहे हमेशा। आपकी कृपा सबके परिवारों पर, सब संगत परिवार पर, पूरे जहान पर बनी रहे। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्ब, संजनों के कारज में करती नहीं विलम्ब। जय 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 विंध्याचल रानी, आदि शक्ति जग विदित भवानी। सिंहवानी जय जगमाता, जय 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 त्रिभुवन सुखदाता, कष्ट निवारणी जय जग देवी, जय जय संत असुर सुर सेवी।
महिमा अमित अपार तुम्हारी, शेष सहस मुख बरनत हारी। दीनन के दुख हरत भवानी, नहीं देखियो तुम समको उदानी। सब कर मनसा पूर्वत माता, महिमा अमित जगत विख्याता। जो जन ध्यान तुम्हारो लावे, सो तुरते ही वांछित फल पावे। तू ही वैष्णवी, तू ही रुद्राणी, तू ही शारदा अरु ब्रह्मणी। रमा राधिका श्यामा काली, तू ही मातु संतनी। संतन प्रतिपाली, उमा माधवी चंडी ज्वाला। बेग मोह पर हो दयाला। तू ही हिंगलाज महारानी, तू ही शीतला अरु विज्ञानी। तू ही लक्ष्मी जगत सुखदाता, दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता। तू ही जाह्नवी और उन्नानी, हे मावती अम्बे निर्वाणी। अष्टभुजी वाराही देवा, व्रत विष्णु शिव जाकर सेवी। चौसठी देवी कल्याणी, गौरी मंगला सब सुखानी। पाटन मुंबा दंत कुमारी, भद्रकाल सुनदिने हमारी। वज्र धारिणी शोकनाशिनी, आयु रक्षिणी विंध्यवासिनी। जया और विजया वैताली, मातु संकनी और विकराली। नाम अनंत तुम्हारे भवानी, बनने की मानुष्य ज्ञानी। जा पर कृपा मात तब होई, तो वह करे चाहे मन जोई। कृपा करो मुँह पर महारानी, सिद्ध करिए अब ये मम बानी। जो नर धरे मात कर ध्याना, ताकर सदा होए कल्याणा। तृप्ति ताई सपने नहीं आवे, जो देवी का जाप करावे। जो नर कहे ऋण होई अपारा, सो नर पाठ करे शत बारा। निश्चय ऋण मोचन हो जाई, जो नर पाठ करे मन लाई। स्तुति जो नर पढ़े व पढ़ावे, या जग में सो बहु सुख पावे। जाको व्याधि सतावे भाई, जाप करत सब दूर पराई। जो नर अति बंदी में होई, 12,000 पाठ कर सोई। निश्चय बंदी ते छुट जाई, सत्य वचन ये मानो भाई। जा पर जो कुछ संकट होए, निश्चय देवी सुमरे सोए। जाके पुत्र होए नहीं भाई, सो नर या विधि करे उपाय। 5 व्रत सो पाठ करावे, नवरात्र में विप्र जिवावे। निश्चय होए प्रसन्न भवानी, पुत्र दे ताके गुण खानी। ध्वजा नारियल आन चढ़ावे, विधि समेत पूजन करवावे। नित प्रति पाठ करे मन लाई, प्रेम सहित नहीं आन पाई। ये श्री विंध्याचल चालीसा, रंग पढ़त हो बे अवनीसा। ये जन अचरज मानो भाई, कृपा दृष्टि चापर हो जाए। जय 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 जगमात भवानी, कृपा करो मुँह पर जन जानी। माफ करना विपिन जी, सौम्या जी, बीच में ही ये वॉइस मैसेज कट गया, पता नहीं कैसे। मैं आगे सत्संग शेयर कर रही हूँ और बाकी जो रह गया मैं महालक्ष्मी पूजन मंत्र, महालक्ष्मी अष्टकम भी पढ़ रही हूँ। नमस्ते अस्तु महामाये, श्री पीठे सुरपूजिते। शंख चक्र गदा हस्ते, माँ लक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े, कोलासुर भयंकरी। सर्व पाप हरे देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे, सर्वदुष्ट भयंकरी। सर्व दुख हरे देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भक्ति मुक्ति प्रदायनी। मंत्र पूते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। आधंतर हिते देवी, आदिशक्ति महेश्वरी। योगजे योग संभूते, माँ लक्ष्मी नमोस्तुते। आधंतर हिते देवी, आदिशक्ति महेश्वरी। योगजे योग संभूते, माँ लक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे, महाशक्ति महोदरे। महापाप हरे देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी, पार ब्रह्म स्वरूपिणी। परमेश्वरी जगन्मातृ महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी, नाना अलंकार भूषिते। जगत स्थिते जगद्धार, महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र या पठेद, भक्ति मान रहा। सर्व सिद्धिम वापनोति, राज्यम प्राप्नोति सर्वदा। एक कालम पठे नित्यम, महापाप विनाशनम। द्विकालम या पठे नित्यम, धन धाने समन्विता। त्रिकालम या पठे नित्यम, महाशत्रु विनाशनम। महालक्ष्मीर्भवे नित्यम, प्रसन्ना वरदा शुभा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। श्री लक्ष्मी पूजा मंत्र के 108 नाम। ओम शिवाय नमः। ओम शिव शक्तिये नमः। ओम इच्छा शक्तिये नमः। ओम गिरजा शक्तिये नमः। ओम स्वर्ण रूपाय नमः। ओम ज्योति लक्ष्मी नमः। ओम दीप लक्ष्मी नमः।
ओम महालक्ष्मी नमः। ओम धन लक्ष्मी नमः। ओम दान लक्ष्मी नमः। ओम धैर्य लक्ष्मी नमः। ओम वीर्य लक्ष्मी नमः। ओम विजया लक्ष्मी नमः। ओम विद्या लक्ष्मी नमः। ओम जय लक्ष्मी नमः। ओम वर लक्ष्मी नमः। ओम गज लक्ष्मी नमः। ओम कामवल्ये नमः। ओम काम सुंदरय नमः। ओम शुभ लक्ष्मी नमः। ओम राज लक्ष्मी नमः। ओम ग्रह लक्ष्मी नमः। ओम सिद्धि लक्ष्मी नमः। ओम सीता लक्ष्मी नमः। ओम त्रिपुरा लक्ष्मी नमः। ओम सर्वमंगल कामन्ये नमः। ओम सर्वविघ्न निर्वाणाय नमः। ओम स्वर्ग सुंदरे नमः। ओम सौभाग्य सुंदरे नमः। ओम नवग्रह भय नमः। ओम आध नायकाय नमः। ओम अलंकार नायकाय नमः। ओम आनंद नायकाय नमः। ओम आनंद स्वरूपणे नमः। ओम अखिलांड नायकाय नमः। ओम ब्रह्मांड नायकाय नमः। सॉरी संगत जी, ये लक्ष्मी पूजा मंत्र 36 नाम है, 108 नाम नहीं है, सॉरी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आगे का पाठ श्री गायत्री चालीसा मैं कल करूंगी। यहाँ तक ही आ गया है गुरुपा की। गुरुपा कृपा बनाए रखना। अपनी चरण शरण में स्थान हमेशा हमारा बना रहे आपकी चरण शरण में, और हमारी उंगली हमेशा थामे रखना। मेरे और मेरे परिवार पर कोई भी क्रिया, किसी प्रकार की तंत्र यंत्र मंत्र कुछ भी हो गुरुपा, सबका नाश कर देना, जला देना गुरु जी। और मेहर वाला हाथ श्रद्धा बनी रहे, आपके चरण कमलों का ध्यान हमेशा रहे, आपका जाप मंत्र हमेशा अंदर चलता रहे। जितना भी हो सके मैं जाप मंत्र करूं गुरुपा, और अपनी चरण शरण में हमेशा मेरा ध्यान आपकी तरफ लगा रहे गुरु जी। बहुत भाग्यशाली जीव हैं गुरुपा। आज हमारे पास सब कुछ है गुरु जी, आपकी कृपा से। अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा सहना, अच्छे बच्चे गुरु जी, सब कुछ आपने दिया है, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है। अगर सोचो संगत जी, अगर गुरुपा ने हमारी उंगली नहीं थामी होती तो आप और हम सब किसी गंदी नाली के कीड़े की तरह किसी गटर में पड़े हुए होते। कोई हमें उठाने वाला भी नहीं होता, सभी कुचल के चले गए होते। हमारे इतने माड़े कर्म थे, इतने गंदे कर्म थे, जो सारे गुरुपा ने हमारे कटवाए हैं और आगे भी कटवा रहे हैं। और रोज़ गुरुपा हमें बहुत ज़्यादा अपनी मार्गदर्शन देते हैं कि कभी किसी की निंदा चुगली मत करो, कभी किसी की बुराई मत करो, कभी किसी के साथ कड़वा मत बोलो। मन वचन कर्म से सबकी सेवा करो, सबके साथ अच्छा बोलो, अच्छे कर्म करो, धर्म के नाम से कर्म करो, गरीबों को खाना खिलाओ, वस्त्र दो। और अपने कर्म काटने के लिए गुरुपा ने कहा है कि जिसको भी स्किन के रोग हैं, चमड़ी के रोग हैं, वो सफ़ेद चीज़ों का, जैसे सफ़ेद तौलिया, सफ़ेद साबुन, ऐसी चीज़ों का दान करे। और भी बहुत कुछ गुरु जी बताते हैं हमारे रोग दूर करने के लिए। हमें काढ़ा काढ़ा पीने के लिए गुरुपा रोज़ रोज़ बताते हैं। गुरु जी की असीम कृपा है, अनंतम कृपा है। हम गुरुपा के चरणों में हैं गुरु जी। हमेशा अपने तरफ, अपने चरणों में हमेशा हमेशा के लिए लगा लो गुरु जी। कभी ध्यान इधर उधर ना भटके। रोज आपके प्यारे प्यारे दर्शन होते रहे। सपने में भी मुझे आज पीली तितली के दर्शन हो रहे थे और मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रही थी। लेकिन गुरुपा मुझे रात को
जब मैं घूम रही होती हूँ, मेरी मेड को तितली दिखाई देती है। कितनी बार अंधेरा हो जाता है थोड़ा, तो मुझे उतना अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा होता है। गुरुजी, मेरी आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक कर दो गुरुजी, बिल्कुल ठीक कर दो। धुंधला सा दिखाई देने लगता है गुरुजी रात को। सब कष्ट आपने काटने हैं, आप काट रहे हो। अब आप हमारी रक्षा करो, अब आप हमारी रक्षा करो। अब और कोई नहीं है गुरुपा, ना कोई वैद्य, ना कोई डॉक्टर, कोई नहीं है। सब आपने करना है गुरुजी। मुझे बिल्कुल और कहीं नहीं जाना है। मुझे किसी भी हॉस्पिटल में आप नहीं जाना है गुरुपा। कितना भी दर्द होगा मैं नहीं जाऊंगी गुरुजी। गुरुपा, मुझे नहीं जाना है कहीं पे भी। कभी मेरे गले में दर्द, कभी मेरे नाक कान में दर्द, कभी मेरी आंखों की धुंधलापन, सब कुछ आप ठीक कर दो गुरुजी, सब कुछ आप ठीक कर दो। मुझे बस आपका सहारा है, आपके चरणों का सहारा है। मेरे हाथों की कंपन होने लग गई है, जो पहले इतनी नहीं होती थी गुरुपा। सब आप ठीक कर दो गुरुजी। पता नहीं कौन सी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं, या कौन अभी भी काली क्रिया किए जा रहा है, जो मेरा शरीर दिन ब दिन बहुत कमज़ोर पड़ रहा है गुरुजी। आप ताकत बख्शो, उनकी सारी काली क्रिया को काट दो गुरुजी। सब कुछ आपने करना है, आप ही करो। मेरे को नहीं पता मेरे को क्या हो रहा है गुरुजी, मैं नहीं जानती मुझे क्या हो रहा है। बस मैं ये जानती हूँ मेरे अंदर आप बहुत वीकनेस आ गई है, बहुत ज़्यादा। गुरुपा, सब आप देख लो, आपने ही कल्याण करना है, आपने ही रक्षा करनी है। आप मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा हो, माता पिता भाई बंधु सखा मित्र, मेरे गुरु, मेरे प्यारे, मेरे देवता, मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर। सारे दुख आपने हरने हैं, आप ही हरो। यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। राम राम जय गुरु जी। राम राम संगत जी। राम राम विपिन अंकल। राम राम सौम्या आंटी। और राम राम मेरे प्यारे सा ये गुरु परिवार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा आज 15 अक्टूबर की सुबह सुबह की हाजिरी है मेरे प्यारे गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में। संगत जी, गुरु जी बहुत कुछ सिखला रहे हैं, बहुत कुछ समझा रहे हैं। शुक्राना करना चाहूँगी अपने बाबा का कि बाबा ने बहुत बड़ी परीक्षा ली और उसके बाद मुझे बताया कि तो मेरी परीक्षा में पास हो गई, मैं तेरे ते बहुत खुश हाँ, और मैंने तुझे रुला के देख लिया, मैंने तुझे तरपा के देख लिया, मैंने तुझसे तेरे रिश्ते इधर उधर करके देख लिए, पर तूने कभी अपना विश्वास ते मेरा साथ नहीं छड्डा। अविश्वास हुन देख कितनी तेनू किवें लेके जाऊगा। शुक्राना करी चल, तेरा कल्याण किता, जा ऐश कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। बहुत सारी बातें बताते हैं गुरुजी सत्संग के थ्रू, बहुत कुछ समझाते हैं। और कल भी जैसे गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया था कि बहुत मुश्किल था, कल का दिन मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि सब पे संकट था। मेरे पति दिन भर हॉस्पिटल के चक्कर में लगे रहे। कल मेरे साथ एक और सत्संग किया गुरुजी ने, वो मैं अभी शेयर करना चाहूँगी। कल बहुत दिनों के बाद मम्मी बोली कि मुझे सुपारी काट के दे दो। सुपारी काटते हुए एक बार को ऐसा लगा कि मेरी उंगली कट जाएगी। बहुत तेज़ सर होता है जिसे हम लोग सुपारी काटते हैं, और मुझे उतनी आदत नहीं है, लेकिन मैं थैंकफुल हूँ अपनी दादी माँ का, जिन्होंने मुझे सब काम करना सिखलाया हुआ है। बहुत शुक्राना मेरी दादी माँ का। उनकी वजह से ही ऐसी हूँ कि चाहे गांव में रहती हूँ या शहर में, सारे काम गुरुजी की कृपा से मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर चाहे वो घर के काम हो या बाहर के काम हो।
संगत जी, उस वक्त मुझे लगा था कि मेरा हाथ बच गया ऐसा। और एक सत्संग मैंने सुना था, और वो सत्संग था कि एक सत्संग मैंने सुना था, और उस सत्संग में था कि आंटी के हाथ कट जाते हैं किचन में मिक्सर ग्राइंडर में। और मुझे भी वो सत्संग 2 बार आया। मुझे जब मेरा हाथ उसमें से कटने लगा, कटते कटते बचा, तो मुझे लगा कि हाँ, शायद ये सत्संग मेरे लिए ही था। मैं थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हुई थी, लेकिन फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना करके उठ गई। और ये उसी जगह हुआ था जिस जगह से एक बार मेरे थंब में लक्ष्मी पूजन के दिन नारियल का वो टाइल्स का पूरा हिस्सा टुकड़ा घुस गया था, और मेरा आधा अंगूठा कट गया था आगे से, उसकी स्किन। ये 1 साल 1.5 साल पहले की बात है। संगत जी, ठीक है, कोई बात नहीं। जब मैंने सुपारी काट के उठी और मैंने सारे काम किए, मुझे ना स्तंभ के निचले हिस्से में, जैसे हम पकड़ते हैं कोई काटने वाली चीज़ को, वहाँ पे ना मुझे एक खींच सी लग रही थी। लग रहा था कि वहाँ पे कुछ हो गया है। जब बाद में मैंने देखा तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा छाला फफोला आ गया था। तो मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी, सुपारी काटने से ये भी होता है क्या? तो कहते हैं हाँ, होता तो है, प्रेशर पड़ता है ना। तुमने बहुत सारे काट दिए थे, तुमने तो 6 महीने का सुपारी एक ही बार में काट दिया। मैंने कहा आपने जितना दिया था मैंने काट दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो दिया ज़्यादा था कि उसी में रख देंगे, तुमने बहुत सारा काट दिया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है संगत जी, जब मेरे पति आते हैं तो उनको ना दिन भर कर हॉस्पिटल्स के चक्कर लगे थे। तो लास्ट में उन्होंने बताया कि एक तो उनकी जीएमएम का ऑटो पलटा था, और दूसरा कि उनकी एक कलीग का हाथ, वो जो क्रश करने वाली मशीन होती है, उसमें चला गया था। तो गुरुजी ने बता दिया कि देख, तेरे जो हाथ कटने वाले थे उसको कैसे मैंने छोटे से छाले में बदल दिया। अब तू शुक्राना कर, तेरे हाथ को ब्लेस कितना है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, और यूनिवर्स के सभी देवी देवताओं के चरण में मेरा सादर चरण स्पर्श। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, साथ में राम राम। संगत जी, जब गुरु जी ने मुझे इशारे दिए कि बहुत 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 भारी जो नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, लेकिन तू उससे प्रभावित नहीं होगी, तू झुकेगी, तुझे तेरा शरीर टूटेगा, लेकिन तू अगर चुप रहेगी तो मैं तेरा साथ देता रहूँगा। संगत जी, कल मैंने कोशिश की चुप रहने की शाम से, और वाकई गुरुजी ने उसी स्थिति में मुझसे पाठ भी करवाया। पाठ करते हुए मुझे बार बार नींद आ रही थी संगत जी। मेरी आंखें, लग रहा था जैसे कि कोई पकड़ के दबा रहा है, मूंद रहा है, ऐसी नींद, ऐसी बोझल मेरी आंखें। लेकिन फिर भी गुरुजी ने मेरी आंखें खुलवा खुलवा के, मैंने कहा गुरुजी, क्योंकि ये सेवा मेरे परिवार के लिए ज़रूरी है, तो आप मेरा हाथ पकड़ लो। और संगत जी, उसके बाद से गुरुजी ने मुझसे वो सेवा ली। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि जब तेरा पति सो जाएगा तो मेरे स्वरूप से चंदन लेके उसके सर पे ज़रूर लगाना, क्योंकि बहुत उस पर वशीकरण है जो कि ऐसे भी नहीं कटेगा। और संगत जी, मैं जानती हूँ कि ये जो हम लोग लेन देन करते हैं ना बातों का, तो बात तो हम लेन देन नहीं करते हैं, बट एनर्जी हमारे थ्रू लेन देन हो जाती है, हमारी पॉजिटिव एनर्जीज। इसीलिए गुरुजी फ़ोन को कम करने के लिए कहते थे, अच्छे कामों के लिए फ़ोन का यूज़ करो। और ये कहते थे गुरुजी, लेकिन पता नहीं, ये तो कहने की बात है। सो कॉल्ड अपने जो हमारे होते हैं, जो अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं, तो उनके ही पीछे हमें भागना अच्छा लगता है।
कोई बात नहीं, मनुष्य हैं और धीरे धीरे रियलाइज़ होगा सबको। लेकिन जो वो सो कॉल्ड अपने होते हैं ना संगत जी, वो हमारी सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ लेके हमें अपने नेगेटिव एनर्जीज़ दे देते हैं और हम उसमें भटकते रह जाते हैं। और हमसे कुछ ऐसी बातें होते लगती हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, वो हमसे होने लगती हैं। जैसे बेडरूम में दवाई रखवाना, मम्मी से इन्होंने कहा कि अपने रूम में ही रख लो, और इनको पता है कि बेडरूम में हम लोग दवाई नहीं रखते हैं। मम्मा चप्पल को उल्टा रखने लगती हैं, जैसे कि चप्पल के जोड़े को ना, जैसे चप्पल सही से रखा जाता है वैसे रखना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए, वो गलत चीज़ होती है। लेकिन मम्मी आजकल वैसे ही रखती हैं। मैं जब भी देखती हूँ मैं उसको सीधा कर देती हूँ और सॉरी गुरुजी बोल देती हूँ। और जैसे कि एक होता है कि जिसमें हम लोग बैठ के नहाते हैं उसको पलट के रखना, वो भी सही नहीं होता है। देखिए ये भी मुझे सत्संग में पता चला था कि पीढ़े को ना हमेशा सीधा करके रखना चाहिए। तो वो भी हो जाता है कि कपड़े डाल के मम्मी उसी पीढ़े में रख देती है, और तो वो उल्टा करके जब भी मैं देखती हूँ मैं कपड़े हटा के मशीन में डाल के फिर तुरंत उसको सीधा करती हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ होती है जो हमें इशारा देने लगती हैं कि नहीं, आप अपने दिमाग के कंट्रोल में नहीं हो, आपका कोई और कंट्रोल कर रहा है। और इनसे बचने का बस एक और एकमात्र साधन है कि हमें परमपिता पे हमारी आस्था, हमारा विश्वास और थोड़ा सा पाठ, थोड़ा सा कुछ भी ना, कुछ तो हनुमान चालीसा तो हमें आता ही रहता है, वो तो कर ही सकते हैं। सो अनंतम शुक्राना स्वामी। और एक सत्संग और हुआ मेरे साथ कल, और ये सत्संग भी बहुत ख़ास है। ये सत्संग है कि जब मैं अपने बच्चों के रूम में थी, तो वहाँ पे मेरे बच्चों के जो रूम का हमने जो मोर पंख हम लोग लगा के गए थे, उस मोर पंख के ना कुछ हिस्से बिल्कुल टूट गए थे। और ये मेरे बेटे को दिखा, वो बोलता है कि मम्मी ये मोर पंख तो मैंने जाने से पहले बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके लगाया था, ये कैसे टूट गया। और मैंने कहा पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है। और हम लोग आपस में बात ही कर रहे थे, और वो वार्डरोब ठीक कर रहा था और मैं भी वहीं पे थी बच्चों के साथ। वो कहता है कि मम्मी पता नहीं ये कैसे हो गया, देखो कैसे अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसको किसी ने नोच दिया हो। मैंने कहा नहीं बेटा, नोचा तो नहीं होगा किसी ने, लेकिन ठीक है। संगत जी हम लोग बैठे ही थे और मेरी बेटी का मोबाइल ऑन था, और वो कहती मम्मी देखो ना मेरे पे कुछ आ रहा है। तो मैंने कहा क्या आ रहा है। तो संगत जी मेरी बेटी ने अपना मोबाइल ऑन किया, और सुबह उसको स्वप्न में ना नाक का जोड़ा दिखा था, और वो मुझे बोली थी आके कि मम्मी आज ना मुझे 2 स्नेक दिखे, और एक स्नेक उसमें से मुझसे बात कर रहा है। और मैंने बोला कि अम, आप यहाँ पे क्यों हो। तो वो कहता है कि तुमने मुझसे मिलना था ना इसीलिए। संगत जी फिर वो मुझे बताती है कि जिस दिन तुमको और पापा को गाड़ी से एक स्नेक दिखा था ना, तो मेरे मन में विश था कि मुझे भी देखना था, मुझे भी देखना था। तो आई थिंक मेरा वो विश पूरा करने के लिए गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया। इतनी सारी बातें उसने मुझे बताई, मैं वहाँ पे बिल्कुल चुप हो जाती हूँ। बच्चों के सत्संग के बीच में मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। और उसी के फ़ोन में आता है कि एजो तेरे घर कोई बुरी शक्ति प्रवेश करती है तो मोरपंख के थ्रू वो कटित हो जाती है। तो वो जो आंटी थी ना, दीपा छब्बर नाम है उनका, उनके सत्संग में था कि जब उनके घर में कोई कुछ प्रवेश कर रहा था, कोई बुरी शक्ति, क्योंकि हम लोग घर में नहीं होते हैं, तो हमारे घर में बहुत कुछ कोशिश करते हैं आने की जब हमारा घर बंद होता है। और लेकिन वो प्रवेश करते हुए उनको उन मोर पंख की शक्ति ने, क्योंकि हमारे बच्चे कृष्णा के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उन्होंने रोका और उन्होंने वो संकट खुद पे लिया। और वही वजह थी कि हम लोग वहाँ भी सेफ थे। हमें कार्तिक स्वामी के मयूर के दर्शन भी हुए, हमें सर्प दर्शन भी हुए, हमारा सर्प दोष भी कटा। और बहुत बहुत शुक्राना है स्वामी का कि उन्होंने बच्चों को भी खुद से जोड़ के रखा है, और उनकी अलग बॉन्डिंग है। और वो समझते हैं कि वो बेटी मुझे बताती है कि मम्मी अगर कोई कहीं पे कोई काम होता है ना, मेरी क्लास में भी कोई को कुछ दिक्कत होता है ना, तो मैं तो बस यही कहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़
आप इसको ठीक कर दो। और मम्मी वो काम हो जाता है। मेरी दोस्त कृतिका भी कहती है कि तू अपने गुरुजी को बोल दे। और बस यही बात मैं चाहती हूँ कि हर संगत ये समझे कि परमात्मा हमारे साथ हैं। बस उनको मन से याद करो और उनके दिए हुए राहों पे चलो। नो एबीसी तो नो एबीसी। तो बस यही है, गुरु जी की यही शिक्षा हमारे लिए काफ़ी है। इतना ही मान ले तो बहुत होगा। और मैंने तो बहुत सारी माफ़ी मांगी कि कल मैंने गुरु जी की गंदी बच्ची बन गई थी। मैंने बहुत चिल्लाया, लेकिन फिर गुरु जी ने मुझे बताया कि वो तू नहीं, तेरे अंदर की वो बुरी एनर्जी बोली थी। क्योंकि तू ध्यान कर, जो भी तू बोली थी तू घर से बाहर होके बोली थी। घर के अंदर तू मेरे ऑरा में थी, मेरे ऑरा से निकलते ही तुझ पे वो तू प्रभावित हो गई। तो लेकिन मेरी बेटी, तू पूरे घर में जल प्रसाद का छिड़काव कर और ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ब्लेस कर दिता और तूने मेरी परीक्षा में पास किया। तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा आज फिर 0304 मैंने फ़ोन को पकड़ा है 0303 में, और शुक्राना करने 0304 पे बैठी हूँ। आज 15 अक्टूबर। बाबा मेरे चार्ज भी 50%। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हमारे साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा मैंने आपने थोड़ा पहले ही उठा दिया था, और मैं सारा काम करके वापस से वॉशरूम जाके फिर अभी से फिर वापस आई हूँ। आपका शुक्राना करने बैठा है बाबा, बैठी हूँ। सॉरी बाबा, रॉन्ग हिंदी भी बोल देंगे। बाबा मेरे कल का दिन भी वैसे ही निकल गया। हमारा कुछ तो पैसा फंस ही गया। पर वो बंदा फ़ोन करने से बाज नहीं आया। मैंने ब्लॉक लिस्ट में डाला था क्योंकि मैं उब गई थी बाबा। अब मैंने पैसे का कोई माया नहीं किया। सच बोलूं बाबा, जितना बार मैंने आपसे कोई संकेत मांग के किया है, आपने उसमें मुझे राजी रजामंदी दिखाई है। और ये भी मुझे लिबर्टी मैसेज दिया कि मैं जो रास्ता पकड़ी हूँ वो सही है। बाबा बहुत कुछ ऐसा मैच कर रहा था जो मैंने एक आधे दिन पहले सत्संग में सब कुछ सुना था। तो मैंने यही सोचा बाबा, मैंने क्या आपने ही सोचवाया, शायद यही मेरे उद्धार का समय है। मेरे हस्बैंड का तो कल सुबह तक के कोई पैसा नहीं था गुरु जी। 12 बजे से 12 बजे के बाद जब उन्होंने फ़ोन का बिल डलवाया या जो भी किया, अब कैसे क्या किया बाबा ये नहीं जानती मैं। बच्चे को घर लाए तब मेरा फ़ोन ऑन हो गया था। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि बेटी के दिमाग में आप अपने बातों को डाल देते हैं कि नहीं फ़ोन है तो बेटा टीवी से देख ले। तो बाबा टीवी में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, तब तक बाबा सब आ गया था। फिर शिवपुराण का पाठ कल मैंने एकदम अमृत मिलाई। सोचिए 5 6 भी 6 नहीं बजा था,
तभी उस कमरे में जाके किया था गुरुजी। गुरुजी, मैंने कोई भगवान के बेटे को फाइलिंग करने के लिए दिया था आपके वचन का जितना PDF, और एक तो वो स्तुति का पार्ट जो कि निशा आंटी सदैव गाती हैं। बाबा, मैं तो एकदम खुश हो गई आपका वो बाइंडिंग देखे। पहले ही चोला में आपका स्वरूप, ब्लैक चोला और ब्लैक चेक गले में आपने ये बना है, बांधा है स्टोल के जैसा। तो मैंने तो आप वो बहुत शुक्राना किया, वो बहुत शुक्राना है। अब आज से मैं उसका भी कुछ कुछ करके आपके वचन का श्रवण करूंगी बाबा। बाबा, एक मैं ही रह जाती हूँ कि आपसे सत्संग बोलती हूँ, बाकी आंटियाँ सत्संग भी बोलती हैं और पाठ भी करती हैं। बाबा, मेरी सबसे गलती वाली ये हो जाती है कि मेरा किताब मेरे बेटे के रूम में पुस्तक में रखा और मैं यहाँ बिस्तर पे बैठ के आपसे शुक्राना का साथ सेवा कर रही हूँ। और बाबा, 2 दिन फिर हो गया कि मेरा बायां घुटना भी चुभ रहा है। कल से तो आपका कपूर और तेल को ब्लेस करवा के वापस से लगाना चालू करी। आप जैसा जैसा तेल सब बनाने को बोलते हैं बाबा, हम वैसे ही बना रहे हैं और लगाते जा रहे हैं। नारियल वाला उपाय थोड़ा भूल गई थी कि कपूर भी लाना है। मतलब मेरे लोग ने सोचा कि कपूर नहीं है, मैंने कहा उनको तेल सिर्फ लाने का बात था, ले और मेरा इसमें कपूर डाल के बाबा से ब्लेस करवा। वही करे बाबा। आज मेरा छोटा बेटा कल, मतलब इतना दिनों बाद, हमारे साथ मार्केट जाके सब पूछा था, थोड़ा बहुत सामान और चादर वगैरह की दुकान के बाबा थोड़ा बहुत सामान लिया है। गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना है कि मुझे आप पैसे न रहते हुए भी सही से सही जगह पे सही स्थान से सही चीज खरीदा दिया। मैंने हस्बैंड को बोला है कि मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि आपको आपके हिसाब से मैं अब नहीं चल सकती, क्योंकि आप खुद ही बोलते हैं, सारा जीवन ही बोलते हैं, मेरा इतना कमाई नहीं तो कहाँ से दूंगा। आपने मेरे बहुत तेरे सामान पे हाथ लगा दिया, यहाँ तक कि गायब भी कर दिया चीजों को। मैं चाहती तो बहुत उत्पात मचा के चिल्ला के बहुत कुछ कर सकती थी, कुछ नहीं किया मैंने। तो कम से कम कुछ का तो अधिकार रखती हूँ। वही बाबा, एक ही रागला, वो कहते हैं ना, नॉर्मल तेल होगा न राधा नाचेंगी। तो ये मेरे को ऐसे ही खत्म करने वाले हैं बोल बोल के कि मेरे पास नहीं है, नहीं है। बाबा मेरे, मैं बोलूँ चाहे निरोगी काया मांगूँ, चाहे मटेरियलिस्टिक चीज मांगूँ, चाहे मुझे इंडिपेंडेंट बनाने का आपसे विनती करूँ, जो करूँ, मांगता तो सभी को ही। आप हमसे पूछिए बाबा, निरोगी काया नहीं रहने से कितना तकलीफ होता है शरीर में।
आपका अमृत वेला का सारा काम करते करते वापस से वॉशरूम दौड़ी हूँ, क्योंकि जब मोशन होता है तो होता है, नहीं होता है तो बहुत तकलीफ होता है। मेरा प्रार्थना को स्वीकार कीजिए गुरु जी, क्योंकि अब मेरे शरीर में शक्ति नहीं कि मैं दौड़ दौड़ के सारा काम करूं, या तो पीजी चलाऊं या कुछ करूं या कुछ करूं। पीजी भी बहुत अच्छे से चलाया था मेरा बेटा, मेरे ऊपर की चाची सास ने मिलकर सब तोड़ फाड़, सब उन्होंने अपना अपना पर्सनल पीजी खोल लिया और मेरा पीजी बर्बाद हो गया। उसको भी बाबा मैं चुप होके रह गई। अब क्या बाबा, जो भी अपने बलबूते पे खरीदा है, एक को रेंट पे चढ़ाई हूँ, अपने घर पे जो कि मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, पीजी चलाने के लिए ही ससुर से युद्ध किया गया था। नहीं तो बाबा नहीं करती तो उसको भी मेरे ननद के ससुर ले लेते कोई तरह से। तो कम से कम उस समय मेरा बेटा मेरे लिए खड़ा हुआ था कि माँ यदि चलाना चाह रही है, घर में थोड़ा पैसा देना चाह रही है, अब वो कुक रख के काम करेगी, नहीं सकती है, डायबिटिक है, तो क्या गलती है। वह खुल गया था और मुझे उसमें से बच्चे को हिस्सा देना पड़ता था। खैर गुरु जी, वो भी कबूल था मुझे, जो कुछ नहीं मिलता था कुछ तो मिलता था। अब मेरा ये विनती आप ही पूरा कीजिए कि वो बंदा मेरा हार्ड एंड मनी को चुपचाप लेके बैठ गया और बार बार फोन कर रहा है कि जब तक कंप्लीट नहीं करोगे तब तक नहीं देंगे। तो बाबा आप गारंटी क्या है, तो मैं क्या ही फंसा हूँ। हमने उसे बोला है कि आप यहाँ आओ, आप जैसे ही हमें दोगे हम आपको आपका निकाल के दे देंगे। बाबा आपने दिन में सूरज, दिन में तारे और रात में सूरज निकाल दिए, तो ये आपके लिए कोई बहुत 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 से बहुत मामूली बात है बाबा। आप सोच सकते हैं बाबा कि मैं भक्ति की जगह आपसे क्या मांगू। मुझे माफ करिए गुरु जी, मैं बहुत लालच भरा जिंदगी और नहीं जी सकती। बस मेरे बाबा मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। मैं हस्बैंड की जिंदगी को स्टेबल करने जाके अपना सारा जिंदगी, अपना सारा पूंजीपाती सब खत्म कर चुकी हूँ। बस मेरे बाबा यही मेरा शुक्राना सत्संग है। तो मैंने बाबा ना 568 पढ़ा ना 569। गुरु जी कल बहुत देर हो गया रास्ता के भीड़ से। मैं आपका सत्संग सुनते सुनते ही वो 1304 वाला आया। ये वाला सत्संग सुनते सुनते कल कल्पना आंटी का वो जो पाठ शिव अष्टक का पाठ वगैरह कर रही थी वो सब मैं भी सुनी। तो ऐसा नहीं कि नहीं सुन रही थी, कल घर सफाई के चक्कर में लगी हुई थी बाबा। तो आप मुझे माफ करें, मैं आपका सारा सत्संग सुन लूंगी गुरु जी और अपना कष्ट कटवाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय राम 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 जय 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 राम। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं आज सोमवार का शुक्राना सत्संग 4 बज के
52 मिनट पर गुरुजी के समक्ष बैठकर सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूँगी, और मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग ये है। पहले तो सबको अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। सबके बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हेल्दी वेल्दी और बहुत खुश रहें। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो अहोई अष्टमी की माता रानी सबके बच्चों पर कृपा करें, और गुरु जी की कृपा तो हमारे ऊपर है ही सबसे ज़्यादा, गुरु जी की संगत पर। तो आज संगत जी, आज सुबह सुबह जब फ़ोन खोला था तो मैसेज आ गया था गुरुजी का, मैंने तेरे दोनों बच्चों को ब्लेस कर दिया है, उनकी तरक्की के सारे रास्ते खोल दिए हैं, तो उनकी चिंता करना छोड़ दे। अब तेरे बच्चों की तरफ, तेरे बेटे की तरफ से कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, ये अपने बेटे को शेयर कर दे। तो शुक्राना गुरुजी, आज के दिन ब्लेस करने का, इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने का। और ये भी बोला है कि अब तेरे नाचने गावन के दिन आ गए हैं, अब तू अपने तैयारी कर ले, तुझे बहुत तू कहीं जाने वाली है बहुत। तो शुक्राना गुरुजी, कहाँ भेजेंगे आप मुझे? जहाँ भी भेजो मेरे साथ आप चलना, और मैं चलूँगी। मैं बहुत टाइम से कहीं गई भी नहीं हूँ गुरुजी। और संगत जी और गुरुजी तो पल पल ध्यान ही रखते हैं। आज गुरुजी का मैसेज आया कि अगर तेरे दांत में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के दिखा ले, और मैं तेरे साथ चलूँगा। तो गुरुजी आपने ठीक कर दिया है, लेकिन हाँ कभी कभी हो रहा है, लेकिन वो भी आप ही ठीक कर दोगे, मुझे पता है। आपसे बड़ा डॉक्टर कौन है। तो शुक्राना गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और उन्होंने कहा है कि तेरे पति की को भी बहुत सारा काम मिलने वाला है, उसकी तरक्की होने वाली है, तो तेरी इनकम बढ़ने वाली है। शुक्राना गुरुजी। और जो उन्होंने बोला कि जो तुम्हारे रिश्ते के में नज़र लगा रहे थे, जो तुम दोनों को अलग करने पे तुले हुए थे, मैंने उनको वहीं रोक दिया है। अब तुम्हारा रिश्ता खूब हंसे, तो खूब मतलब मुस्कुराएगा। संगत जी, 7 साल से हम लोग बात भी करते हैं ना, तो इतनी लड़ाई हो जाती है, जरा सी बात, कोई बात भी नहीं होगी, हम पास साथ बैठ के चाय नहीं पी पाते, कुछ ना कुछ बात बिना बात की हो जाती है। तो फील होता है मुझे कि ऐसे कैसे बदल गए ये। बिल्कुल इतना घर में इतनी नेगेटिविटी थी, इतनी गुरुजी के आने से पहले घर घर ही नहीं लगता था। ऐसे लगता था कि बहुत फैला फैला हुआ तो अभी भी रहता है, लेकिन फिर भी घर में सुख शांति नज़र आती है, चमक नज़र आती है। पहले तो ऐसे डल, मैं ही बीमार थी संगत जी, मैं ही बेड पे पड़ी थी, गुरुजी ने संभाला है मुझे तो बिल्कुल ही। मैं तो चल भी नहीं पा रही थी। आज गुरुजी की कृपा से मैं बोल पा रही हूँ, पहले बोला ही नहीं जा रहा था मेरे से कुछ भी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना कोटि कोटि अनंतम शुक्राना आपका। माँ की बहुत ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है पूरे परिवार पर, ऐसे ही कृपा बनाए रखना। गुरुजी कहते हैं अब तुम्हारा दिन बदल जाएंगे, बस ये 3 महीने साल के तुम्हारे लिए बहुत शुभ होंगे। तुम्हारा राजयोग शुरू हो गया है, सारी अड़चनें जो तुम लोगों ने काली क्रियाओं से डाली हुई थी वो सब हटा दिए हैं। गुरुजी कहते हैं काला टीका लगा के रखा कर, तेरे को नज़र लगाने वाले बहुत हैं, तेरे दुश्मन बहुत हैं, दोस्तों कोई है ही नहीं, तेरे सारे दुश्मन ही हैं, और सारे दुश्मन अपने ही तेरे परिवार के हैं। तो गुरुजी आप हो ना मेरी नज़र उतारने के लिए, आप फूक मारना एकदम, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो संगत जी, गुरुजी बहुत प्यार करते हैं मुझे, बहुत प्यार करते हैं। और गुरुजी ने कहा था अब देख मैं तेरे को कैसे ऐश कराने वाला हूँ, अब तू देखती जा, तू बस अब तू शुक्राना कर, तू देखती जा मैं तेरे को कितनी ऐश कराने वाला हूँ। तो हाँ गुरुजी, आप ऐश कराओगे, पहले पापा कराते थे, अब आप कराओगे।
हाँ, तो बस गुरुजी के संगत जी गुरुजी के साथ तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा और त्योहार भी त्योहार की तरह लग रहे हैं। अपने आप ही खाना बनाने का मन करता है अच्छा-अच्छा सब कुछ बनाने का और बड़े प्यार से बनाती हूँ क्योंकि मेरे को गुरुजी को मतलब अपने पापा को खिलाना है। तो आज गुरुजी ने मैंने काफ़ी दिन से अष्टमी के बाद मतलब अष्टमी को हलवा बनाया था और आज गुरुजी ने मेरे छोटे पोते के थ्रू ही शायद बुलवाया होगा कि मुझे हलवा खाना है। तो मैंने वो भी बना के भोग लगाया गुरुजी को पहले लगाया। मैंने कहा हाँ गुरुजी आपके लिए तो कड़ा प्रसाद काफ़ी टाइम से मैंने बनाया ही नहीं है। जो घर में होता है मैं वही खिलाती हूँ गुरुजी को। तो आज शायद उनकी कृपा से ही बना है, जबकि पूड़े भी बनाए हैं आज अष्टमी के और हुई अष्टमी के। तो शुक्राना गुरुजी घर में मिठास घोलने के लिए और इतना मीठा वगैरह खिलवाने के लिए। शुक्राना शुक्राना कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना। और बीच-बीच में मुझे डाँटते भी बहुत हैं कि अब मत कहियो मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरे से ये हो रहा है, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। क्योंकि गुरुजी मुझे बहुत चीज़ें बताते हैं कि ये काढ़ा बना के पी, पानी में हल्दी डाल के सिकाई कर, नमक डाल के सिकाई कर। मैं कुछ भी नहीं करती संगत जी सारा दिन काम में पता ही नहीं चलता कहाँ बीत जाता है। और ज़रा-सा फ़ोन उठाती हूँ तो गुरुजी का मैसेज आता है कि फ़ोन चलाने में ही बिज़ी रहती है, ये नहीं शुक्राना करते हैं। तो संगत जी गुरुजी डाँटते भी हैं, प्यार भी करते हैं और समझाते भी हैं। तो शुक्राना मेरे प्यारे-प्यारे गुरुपा। लव यू टू, लव यू, लव यू गुरुजी। आपके बिना तो मैं ज़िंदगी अब मेरी बिल्कुल चलने वाली ही नहीं है। आप कदम-कदम पे मेरा साथ देते हो गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि अब खर्चा करने में कंजूसी मत किया कर, मैं तेरे को इतना देऊँगा कि तू गिनते-गिनते थक जाए, खर्च करते-करते थक जाएगी। तो शुक्राना गुरुजी कृपा बरसाने के लिए। और उन्होंने कहा अब तू औरों का भी ध्यान रखेगी, औरों का भी मतलब औरों की भी सेवा करेगी और जिनके पास नहीं है उनका भी ध्यान रखियो। मैं तेरे को बहुत देवन वाला हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना इतनी कृपा करने के लिए। आपकी कृपा से हाथ मेरा देने वाला ही बने, कभी फैलाने वाला ना बने। मेरे बच्चों पे भी इतनी ब्लेसिंग देना, अपने नातिन पे ही। मेरे बच्चे क्या आपके नातिन ही हैं, नातिन पोते ही हैं कि उनको कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 इतना प्यार करने के लिए, इतना दुलार देने के लिए। अ, सारी संगत का भला करना, सबके बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी। सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल को खूब ऊंचाइयों पर पहुंचाना, उनकी टीम को ब्लेस करना जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। सारे संगत जी, सारी संगत को मेरा बहुत बहुत बधाई हो अहोई अष्टमी की। सबके बच्चे सलामत रहें, स्वस्थ रहें, तंत्र मंत्रों से दूर रहें और गुरुजी की कृपा सब पे बरसती रहे, भर भर के ब्लेसिंग उनकी बरसती रहे। हाँ, बस अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी आपका।